एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि डेफ्ने मज़े से अपने रूम में सोई हुई है। तभी वहाँ एक प्यारा सा बच्चा आता है और अचानक से ही आकर उसकी नींद खोल देता है। डेफ्ने को अभी यह याद नहीं है कि उसे आज अराज टेक्नोलॉजी में ज्वाइनिंग के लिए जाना है। तभी वहाँ उसकी दोनों फ्रेंड्स एर्गी एंड लैला आती हैं। लैला उस बच्चे की माँ है और दोनों दोस्त उसे याद दिलाती हैं कि आज उसे अपने नए ऑफिस में ज्वाइनिंग के लिए जाना है और पहले ही दिन उसे बिल्कुल भी लेट नहीं होना चाहिए। लैला डेफ्ने के लिए एक मिनी ड्रेस भी लेकर आती है। डेफ्ने उस ड्रेस को पहनकर तैयार हो जाती है, लेकिन जैसे ही वह ऑफिस जाने के लिए गेट खोलती है, उसका भाई चिनार उसे वहाँ सामने दिखाई देता है। चिनार उसे इस ड्रेस में देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और तुरंत उसे चेंज करने के लिए कहता है। डेफ्ने ना चाहते हुए भी ड्रेस को चेंज करने के लिए चली जाती है और जो कपड़े चिनार ने उसके लिए निकाले थे उन्हें पहनकर ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन जाते जाते डेफ्ने अपने साथ उस ड्रेस को भी रख लेती है और अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। अगले सीन में एंट्री होती है यालीन, जो अराज टेक्नोलॉजी का सीईओ है, यासिम जो उसकी बहन है और डेनीस की जो इन दोनों का कज़न है। यालीन भी अपनी बहन यासिम को छोटे कपड़े पहनने के लिए मना करता है और कहता है कि एक बार मैं इस रॉन्ग कोट के मैटर से निपट लूँ, उसके बाद मैं तुमसे इस बारे में बात करूँगा। यालीन डेनीस से पूछता है कि तुमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक प्रोग्रामर को हायर किया था, लेकिन वो अब तक क्यों नहीं आई है। डेनीस कहता है हो सकता है कि वो ट्रैफिक में अटक गई हो या कुछ और भी रीज़न हो सकते हैं। इस पर यालीन कहता है कि अगर जॉब के पहले ही दिन लेट होने का उसके पास कोई वैलिड रीज़न ना हो तो तुम उसे आज ही फायर कर देना। और इतना कहकर यालीन वहाँ से बैंक जाने के लिए निकल जाता है और यहाँ दूसरी तरफ डेफ्ने ट्रैफिक में फंस जाती है और जैसे तैसे करके अराज टेक्नोलॉजी तक पहुँचती है। वहाँ पहुँचते ही डेफ्ने पार्किंग लॉट में अपनी ड्रेस चेंज करना शुरू कर देती है। अपनी ड्रेस बदलते समय डेफ्ने यालीन से मिलती है, लेकिन उस समय वह उसे एक सिक्योरिटी गार्ड समझती है। यालीन भी उसे अपनी असलियत नहीं बताता है और उसका मजाक बनाने लगता है। यालीन डेफ्ने को ड्रेस बदलने में उसकी मदद भी करता है। फिर दिखाया जाता है कि डेफ्ने अपनी जॉब के पहले ही दिन काफ़ी लेट पहुंचती है और पहुंचने पर उसे पता चलता है कि पहले ही दिन उसे जॉब से फायर कर दिया गया है। डेफ्ने यालीन की बहन यासिम से मिलती है और उसे अपने लेट होने का रीज़न बता देती है। यासिम उसकी बात सुनकर हंसने लगती है और कहती है तुम्हारा भी मेरी ही तरह एक भाई है। यासिम डेफ्ने को एक सेकंड चांस दिलवाने के लिए सुपरवाइज़र डेनीस के पास लेकर जाती है और डेनीस के साथ एक अग्रीमेंट करती है कि अगर मैंने इस कंप्यूटर प्रोग्राम में जो प्रॉब्लम आ रही है उस रॉन्ग कोड की प्रॉब्लम को एक दिन के अंदर सॉल्व कर दिया तो मुझे अराज टेक्नोलॉजी में काम करने का एक और मौका मिलेगा। और इस बात पर डेनीस तैयार हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि यालीन डेनीस के ऑफिस पहुंचता है और उससे पूछता है कि क्या तुमने उस प्रोग्रामर को काम पर रख लिया है जो पहले ही दिन लेट आई थी। इस बात पर डेनीस कहता है कि वो बहुत ही ब्यूटीफुल है और मैं उसे फायर नहीं कर सका और वैसे भी उसने एक सेकंड चांस मांगा है कि अगर वो एक दिन के अंदर इस रॉन्ग कोड की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती है तो हम उसे काम पर रख लेंगे। इस बात पर यालीन कहता है कि उसे काम पर रखने के लिए तुम्हें कोई दूसरा रीज़न ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि आई एम श्योर कि वो शाम तक भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएगी। इतना कहते हुए यालीन डेनीस के ऑफिस से बाहर निकल जाता है और डेफ्ने को ढूंढते हुए उसके ऑफिस तक पहुंच जाता है।
यालिन डेफनी से कहता है कि अगर तुम इस रॉन्ग कोड की प्रॉब्लम को सॉल्व ना भी कर पाओ तो तुम डिस्करेज बिल्कुल भी मत होना। इस ऑफिस में एक बिग बॉस भी है। इस बात पर डेफनी कहती है कि हाँ, मुझे पता है कि यहाँ एक और बॉस है, लेकिन वो एक जर्क है। तो यालिन पूछता है, तुम्हें किसने कहा कि बिग बॉस जर्क है? लेकिन डेफनी उसे कुछ नहीं बताती और यालिन उससे कहता है कि तुम मुझे बताओ ना बताओ, लेकिन मैं इस बात का पता ज़रूर लगा लूँगा। और एपिसोड 1 यहाँ ख़त्म हो जाता है। तो डेफनी रॉन्ग कोड की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाती है या नहीं, और उसे यालिन की असलियत का पता चलता है या नहीं, ये जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। कल मैं इस ड्रामा का एपिसोड 2 शेयर करूँगी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।